रात का समय था। घड़ी में ठीक 11:47 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाती है। शहर से थोड़ा दूर नदी के किनारे बना हुआ था एक पुराना शमशान घाट, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे और रात में तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। लेकिन एक आदमी था जो हर रात वहां रहता था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर शमशान का चौकीदार। रघुवीर पिछले 12 सालों से उस शमशान घाट का चौकीदार था। लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि जहां लोग डरते हैं वहां वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता था। मरे हुए लोग किसी का क्या बिगाड़ेंगे, वो अक्सर कहा करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक अजीब नियम। उस शमशान घाट में एक अजीब नियम था। रात के 2 बजे के बाद कोई भी चिता के पास नहीं जाएगा। ये नियम रघुवीर को वहां काम शुरू करने के पहले दिन ही बताया गया था। लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया और रघुवीर ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस रात सब कुछ सामान्य था। एक शव को शाम में लाया गया था। परिवार वाले रोते बिलखते उसे जलाकर चले गए। रघुवीर हमेशा की तरह अकेला रह गया। रात गहराती गई, हवा और ठंडी होती गई और फिर घड़ी ने 2 बजाए। टन टन टन। पहली आवाज। ठीक 2:07 पर रघुवीर ने कुछ सुना। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे हाथ मार रहा हो। उसने सोचा शायद हवा की वजह से होगा, लेकिन फिर ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी और वो आवाज उसी चिता की तरफ से आ रही थी जिसे शाम को जलाया गया था। चिता के पास रघुवीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर का जिद्दीपन उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चिता के पास पहुंचा। आग लगभग बुझ चुकी थी, बस कुछ अंगारे चमक रहे थे। और फिर उसने देखा, अंगारों के बीच से कुछ हिल रहा था। रघुवीर की आंखें फैल गईं। अंगारों के बीच से एक काला जला हुआ हाथ बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ब्लड, मुझे बाहर निकालो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, मुझे बाहर निकालो। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। वो बाहर आ गया। कुछ ही सेकंड में वो हाथ पूरा शरीर बन गया। एक जला हुआ आदमी जिसकी त्वचा पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी नजर सिर्फ रघुवीर पर। वो चीज धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधे रघुवीर की तरफ देखने लगी। तो यहां क्यों आया? उसने पूछा। रघुवीर का डर। रघुवीर के होठ कांप रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। नियम तोड़ा है तूने। वो जली हुई आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन से राख उड़ने लगती थी। 2 बजे के बाद कोई नहीं आता यहां। तभी अचानक रघुवीर के दिमाग में वो बात गूंज गई। रात के 2 बजे के बाद कोई चिता के पास नहीं जाएगा। रघुवीर अचानक मुड़ा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो चीज उसके बिल्कुल पास थी। चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया।
हवा रुक गई, आवाज़ें बंद हो गईं, जैसे समय खुद रुक गया हो। अंतिम चेतावनी, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। उस आवाज़ में अब गुस्सा था। अगली सुबह गांव वाले जब शमशान घाट पहुँचे तो उन्होंने देखा रघुवीर कहीं नहीं था, बस उसकी लाठी ज़मीन पर पड़ी थी और एक नई चिता जल रही थी। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब उस शमशान घाट में एक नया चौकीदार है। और वो कौन है? रात के 2 बजे के बाद अगर कोई वहाँ जाए तो उसे दिखता है एक आदमी जला हुआ, लाठी लिए खड़ा, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वो अब रघुवीर है और वो अब भी वही नियम दोहराता है, 2 बजे के बाद यहाँ मत आना।